तेजादशमी के मौके पर अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने वहां लोगों को संबोधित करते हुए अपनी राजनीतिक मंशा जाहिर की और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में 6 कार्यक्रमों में कहा कि वर्ष 2028 आखिरी लड़ाई है। उसके बाद ना तो मेरे से लड़ाई लड़ी जाएगी और ना ही आप लड़ाई लड़ पाओगे। अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों में बेनीवाल ने अपने भाषण के दौरान ये बातें कही, चाहे नागौर का करनाल हो या फिर बाड़मेर धोरी मन्ना क्षेत्र या फिर चुरू का बिदासर। इन सभी जगहों पर बेनीवाल ने इस बात को दोहराया और कहा कि वर्ष 2028 आखिरी लड़ाई है, उसके बाद आप लड़ाई नहीं लड़ पाओगे और ना ही कोई लड़ाई लड़ने का मतलब रहेगा। कुल मिलाकर बेनीवाल ने ये कहा कि ये अंतिम मौका है, अगर इसमें कुछ होता है तो ठीक है। साथ ही कहा कि तेजा भक्तों के लिए ये अवसर है कि वो सत्ता में भागीदार बने। इस कारण वर्ष 2028 को आखिरी लड़ाई मानकर राजनीति में आरएलपी को मजबूत करे। ये बात उन्होंने इन कार्यक्रमों में कही। ये तो रही आरएलपी की बात, लेकिन इसके साथ साथ बेनीवाल ने अलग अलग राजनेताओं को निशाने पर लिया, लेकिन सबसे ज्यादा निशाने पर रहे प्रदेश के राज्य मंत्री के विश्नोई। जो कार्यक्रम बाड़मेर धोरी मन्ना क्षेत्र में हुआ गुड़ामालानी, वहां बेनीवाल ने कहा कि आपका मंत्री बड़ी फड़फड़ाहट कर रहा है, मैं यहाँ इसलिए आया हूं ताकि उसकी फड़फड़ाहट को मिटा सके, उसका कार्यकाल भी पूरा नहीं करने देंगे। ये बात बेनीवाल ने कही और ये भी कहा कि तेजाजी की जयंती और बाबा रामदेव जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश भर के जो तेजा भक्त है वो वर्ष 2028 में राजस्थान में एक नया इतिहास लिखेंगे राजनीतिक लिहाज से। कुछ ऐसी बातें बेनीवाल द्वारा कही गई। सबसे तीखा भाषण बाड़मेर के धोरी मन्ना के भीमतल गांव में दिया गया, जहां निर्माणाधीन वीर तेजाजी मंदिर में कार्यक्रम हुआ। वहां जनसभा या धार्मिक सभा को संबोधित किया। करनाल में भी बेनीवाल ने ऐसी बात कही और कहा कि वर्ष 2028 आखिरी लड़ाई है। लेकिन चूरू के बिदासर जाते जाते मामला थोड़ा अलग हो गया। बिदासर में रात्रि को कार्यक्रम था, जहां कार्यक्रम के दौरान एक थानाधिकारी व हेड कांस्टेबल बार बार मंच की तरफ आ रहे थे। उन्हें मंच की तरफ आते हुए देख भाषण दे रहे हनुमान बेनीवाल भड़क गए और इतना भड़के कि एसएचओ व थाना हेड कांस्टेबल को सरेआम लताड़ दिया और ये वीडियो पूरे राजस्थान में वायरल हो गया। शायद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एसएचओ व हेड कांस्टेबल बार बार मंच की तरफ आ रहे थे, इस कारण मंच पर बैठे लोग और बेनीवाल ऐसे हो रहे थे और इसी कारण उनको लताड़ दिया। बेनीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि दारू पिए हुए हो, मैं पटक कर मेडिकल करवाऊंगा, फिर रोते फिरोगे, यहाँ एसपी आईजी यहाँ डोलते फिरेंगे। शायद चूरू के बिदासर क्षेत्र के या चूरू जिले के लोगों ने अपने नेताओं से इतनी दबंगाई में पुलिस से बात नहीं सुनी होगी। इस कारण वहां जो कार्यक्रम में लोग मौजूद थे उन्होंने जबरदस्त फुटिंग करी और पूरे राजस्थान में एक तरीके से ये देखने को भी मिलता है कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई राजनेता पुलिस के खिलाफ बयान देता है या पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। या फिर अगर पुलिस पर कोई बरसता है तो लोग उनके समर्थन में हुटिंग करते हैं। बिदासर में ही ऐसा ही देखने को मिला। कम से कम एक बात लग रही है कि पुलिस के खिलाफ जब कोई बोलता है तो लोगों को मजा आता है। लोगों को ये लगता है कि कम से कम ये नेता या ये व्यक्ति बड़ा दबंग है जो एक थानाधिकारी एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ इस तरीके से बोल रहा है, और लोगों ने हुटिंग करी। वहां प्रदेश के वो जिले, नागौर जैसे जिले में तो ये दृश्य पहले देखे हुए हैं, लेकिन शायद चूरू बिदासर के लोगों ने ऐसा दृश्य नहीं देखा होगा। शायद उनके नेता इस तरीके से बात नहीं करते होंगे और इसी कारण उन्हें ये थोड़ा कौतूहल वाला और उन्हें मजा भी आया। अब इस पूरे प्रकरण में एसएचओ हेड कांस्टेबल की कोई गलती है या नहीं है, ये एक अलग विषय है। और पूरे मामले में वीडियो वायरल होने के बाद 2 तरह की बातें की जा रही है। एक बात ये कि देखिए, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल इतने दबंग है कि हजारों लोगों के बीच एक थानाधिकारी को इस तरीके से लताड़ दिया, ये कह दिया कि दारू पिए हुए हो, अभी पटक कर मेडिकल करवा दूंगा, या फिर आईजी और एसपी डोलते फिरेंगे। तो दूसरा पक्ष यह है कि लोग कह रहे हैं कि वर्दी वाले पुलिसकर्मी को जो वर्दी पहन कर बैठे हैं उन्हें इस तरीके से सरेआम नहीं कहना चाहिए।
इस तरीके से उन्हें बेइज्जत नहीं करना चाहिए, इस तरीके से नहीं लताड़ना चाहिए। तो ये दोनों पक्षों की बातें अपनी अपनी की जा रही है। जो बेनीवाल के समर्थक है वो कह रहे हैं कि हमारे नेता दबंग है, जो खिलाफ वाले हैं वो कह रहे हैं कि देखो सरेआम पुलिस की बेइज्जती कर रहे हैं। तो अलग अलग पक्ष है, लेकिन कुल मिलाकर तेजादशमी के मौके पर बेनीवाल ने ज्यादातर जगहों पर यह बात कही कि वर्ष 2028 उनकी आखिरी लड़ाई है। हालांकि बेनीवाल एसआई भर्ती मामले में जो धरने हुए उस दौरान भी ये बातें कहते रहे, लेकिन इतने बड़े मंचों पर तेजादशमी के मौके पर जो कार्यक्रम हुए उन सभी कार्यक्रमों में ये बात कही कि तेजा भक्तों के लिए एक अंतिम अवसर है कि वो राजस्थान में अपनी सरकार बना सके या अपनी सरकार में भागीदारी हो सके। इसके लिए वर्ष 2028 माफ करना आखिरी लड़ाई है। अब देखने वाली बात यह है कि जब वर्ष 2028 आएगा तो जनता आरएलपी को कितना समर्थन देती है या हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक स्थिति क्या रहती है, ये तो वर्ष 2028 में ही पता चले।